सो बजट अपडेट वीडियो है, बजट कौमी असेंबली में पेश हुआ था। हम लोगों ने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सिफारिशात पेश की हैं, कौन सी गाड़ियां जो महंगी होने जा रही हैं और क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। अब फाइनली जो है वो बजट अप्रूव हो चुका है, तो हमने कहा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। सो हमने आपको ये बताया था कि एक टैक्स लगने जा रहा है जिसको कार्बन लेवी कहा जा रहा था, कोई लोग उसको एनईवी लेवी कह रहे थे। अब टैक्स का नाम चेंज हो गया है, टैक्स है उतना ही, लेकिन उसको अब कहा जाएगा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। और उसमें होगा ये कि आपकी लोकल या इंपोर्टेड दोनों गाड़ियों पे 1, 2 और 3% वो लेवी लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द इंजन साइज। अगर गाड़ी 1300 सीसी तक है तो 1% ऑफ द वैल्यू, 1300 से 1800 है तो 2% और 1800 प्लस के ऊपर 3% है। ये इक्वली जो है इसका जो है ना इतलाक होगा लोकल और इंपोर्टेड दोनों गाड़ियां जो कि प्लग इन हाइब्रिड नहीं होंगी। प्लग इन हाइब्रिड गवर्नमेंट की डेफिनेशन मुताबिक हर वो गाड़ी है जो कि स्टैंड अलोन बैटरी के ऊपर 50 किलोमीटर रेंज दे सकती है, उसके साथ फ्यूल की जो मर्जी रेंज दे। और कई लोगों का ख्याल था समेत मेरे कि हाइब्रिड जो है वो इस टैक्स के जो इतलाक है उस पर नहीं होगा, लेकिन आई एम प्रूव्ड रॉन्ग एंड सेंस जो है वो प्रिवेल नहीं की। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर आप जो गैसोलीन या आइस इंजन है उनसे जब इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो पहला स्टेप तो जो है टुवर्ड्स दैट मूवमेंट इज हाइब्रिड, देन प्लग इन हाइब्रिड और फिर 100% इलेक्ट्रिक। बट 2 साल पहले हमारी गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं वो इसकी तरफ एक अच्छा कदम है, बट अब उनको लगता है कि हम इस कदम से आगे जाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उन पे भी इसका इतलाक होगा। हम लोगों ने एक कैलकुलेशन की है कि लोकल गाड़ियां जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड जो हैं शामिल हैं, तो उन पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सुजुकी की गाड़ियों पर होगा, बिकॉज सुजुकी एक आम आदमी की गाड़ी है, गरीबों की गाड़ी है, और ये बजट आपको बताया गया है क्योंकि गरीबों के लिए बनाया गया है, तो गरीबों का खास ख्याल रखा गया है। उनको दो तरह से जो है टैक्स लगाए, एक ये लेवी लगेगी जो कि इस केस में 1% है बिकॉज 660 सीसी है, और दूसरी तरफ से जीएसटी का इंक्रीज किया गया था वो तकरीबन 12.5 से 18% पे आएगा। तो ये वाहिद ब्रांड है जो कि दोनों चीज़ों से इंपैक्ट हो रहा है। बाकी जो है ब्रांड उनके ऊपर अगेन इंजन सीसी के लिहाज से जो लेवी है वो पड़ेगी। सो इंजन वाइज हम अगर अगले ब्रांड की बात करें तो पूजो की गाड़ी है, पूजो 2008, वो 1200 सीसी इंजन है, तो उस पर भी 1% लगेगा जो ये लेवी है। और उसका जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस तकरीबन 72,500 के इजाफे के साथ टोटल जब उसकी प्राइस हो जाएगी 73,22,500 हो जाएगी। अगला ब्रांड जो है वो टोयोटा है। टोयोटा का स्मॉलेस्ट इंजन जो है वो यारिस में आता है, वो 1300 समथिंग सीसी होता है, तो वो 2% उसमें लाए करेगा। और उसका जो 1.3 का वेरिएंट है टॉप वेरिएंट, उसके ऊपर जो प्राइस इंपैक्ट है वो तकरीबन आएगा 1,25,000 रुपए का। इसी तरह अगर हम टोयोटा ग्रैंडी की बात करें जो उसका टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस तकरीबन 1,43,780 रुपए बढ़ जाएगी। सो अक्रॉस द बोर्ड अगर टोयोटा के ब्रांड को देखें तो टोयोटा की जो सेडान गाड़ियां इनके ऊपर सबके ऊपर जो लेवी का जो इंपैक्ट है वो तकरीबन 2% का ही है। 3% वाली गाड़ियां भी मौजूद हैं टोयोटा के लाइनअप में, जैसे कि मशहूर ज़माना रेवो जो है, रेवो का टॉप वेरिएंट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। 3% के इजाफे के साथ जो रेवो का टॉप जीआर वेरिएंट है उसमें 4,60,770 रुपए का इजाफा है, विच इज़ ह्यूज। अभी हम हज़ारों में और कम लाखों में बैठे थे, इधर आके बात जो है थोड़ी बढ़ गई है। और फॉर्च्यूनर का जो टॉप वेरिएंट है उसके लिए अगर हम बात करें तो फॉर्च्यूनर के टॉप वेरिएंट में 5,96,900 रुपए समथिंग के करीब जो है इजाफा होगा। अब चलते हैं होंडा की तरफ। होंडा की जो सिटी है वो फॉर्चुनेटली 2% से बच गई, बिकॉज उसका जो बेस वेरिएंट होता है वो 1200 सीसी होता है और उसके ऊपर जो है 1% जो है आपको लेवी लगेगी। और जो सिटी का वेरिएंट है 1.2 का जो टॉप वेरिएंट है उसके ऊपर जो प्राइस इंपैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 47,000 रुपये है। आगे चलें तो सिटी के जो 1.5 वेरिएंट है उस पर 2% इंसिडेंस ऑफ जो है वो लेवी होगा, और उसके अंदर जो प्राइस इंक्रीज है वो तकरीबन 1,16,980 रुपये है। BRV जो है वो भी इस लेवी से नहीं बच सकी। BRV का जो टॉप वेरिएंट है उस पर भी 2% लेवी है और उसकी प्राइस 125,890 इसके साथ इंक्रीज होगी। इसी तरह होंडा की जो SUV है जो कि इतना ज़्यादा अभी मार्केट में नज़र नहीं आती है, HRV, उसके ऊपर भी इंसिडेंस ऑफ जो लेवी है वो 2% होगा और उसकी प्राइस 157,980 रुपीज़ इंक्रीज करेगी। अब बारी है मशहूर ज़माना सिविक टर्बो की, और सिविक टर्बो जो है बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ 1500 सीसी उसके ऊपर भी 2% का इंसिडेंस आएगा। टर्बो की जो प्राइस है उसके अंदर 1,97,980 रुपीज़ का इजाफा होगा, तकरीबन समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए का इजाफा टर्बो में देखा जाएगा। इसी तरह हमने डिफरेंट ब्रांड्स की जो प्राइस कैलकुलेशन वो आपके लिए कर दी है। मशहूर ज़माना कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि हाइब्रिड है और मेरा ये ख्याल था कि उनके ऊपर ये लेवी नहीं लगेगी, लेकिन अब वो भी इसका शिकार है। तो अगर मशहूर ज़माना हैवल A6 HEV की बात करें तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2,34,980 रुपए बढ़ जाएगी क्योंकि 2% जो है लेवी उस पर लगेगी। इसी तरह अगर हम होंडा टूसों की बात करें जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हाइब्रिड व्हीकल है, उसका जो लॉन्ग व्हील वेरिएंट है उसका जो टॉप वेरिएंट है उसके ऊपर प्राइस जो है इंक्रीज आफ्टर 2% जो है वो 239,980 रुपीज़ का इजाफा है। और बहुत सी गाड़ियां हैं जिनकी प्राइस में इजाफा है, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो कि आपके ऊपर गाड़ियों पर लग चुके हैं।
पार्लियामेंट से पास हो चुका है, हमने आप लोगों को एक ट्रांसलेशन बता दिया है। अब क्या मार्केट में प्राइसेस का ये इतलाक होगा? दो ऑप्शन है, अगर आज वाली प्राइसेस रखी जाएँ और डायरेक्टली लेवी का इंसिडेंस देखा जाए तो यही रिजल्ट होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ कंपनियां जो है अपने कंज्यूमर के लिए ये एब्जॉर्व कर लें, अपनी कंपनी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसको कम करके फाइनल प्राइस सेम रखें। आने वाले वक्त में क्या होगा, जो अपडेट हमारे पास आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे।